नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से क्या फोन से जासूसी हो रही, ये मुद्दा उठा है। छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग और जासूसी, इस मुद्दे पर पहले भी कई बार आरोप हमने सुने, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी उठापटक, दूसरी तरफ दिल्ली में चल रहा कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सारे हालात के बीच में ये एक गंभीर आरोप केंद्र पर लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी अस्थिर करने की साजिश हो रही है और इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नेताओं के फोन टैप करा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर हमला बोला तो प्रदेश में बीजेपी भी पलटवार में सामने आए। जाहिर तौर पर इसमें बयानों का सिलसिला फिर चल पड़ा है। कांग्रेस अपने सीएम के साथ है, समर्थन में है, तो विपक्ष कांग्रेस से सबूत सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। यानी कुल मिलाकर फोन टैपिंग पर बवाल है, बयान है और इनसे उपजती हुई सियासत है। दोनों पक्षों से हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ इस पर जवाब देने के लिए केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुलझे स्पष्ट वक्ता, तेज-तर्रार नेता, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, स्पष्ट तौर पर अपनी पार्टी का, कांग्रेस का पक्ष इस मंच पर रखेंगे, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे पूरा प्रकरण इस रिपोर्ट के समझ लेने के बाद। छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टैपिंग किया जा रहा है। अब अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही। केंद्र सरकार राज्य में कांग्रेस नेताओं के फोन कॉल अवैध रूप से टैप करा रही है। इसके बाद सीएम भूपेश ने ट्वीट भी किया, राहुल जी देश की जनता का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। राहुल जी का समर्थन करने वालों को भी परेशान किया जा रहा है। सीबीआई को अशोक गहलोत के भाई के पास राजस्थान भेजा गया था। अब छत्तीसगढ़ में भी फोन टैपिंग की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। फोन टैपिंग के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का बयान दिल्ली में आया, लेकिन रायपुर में इस मुद्दे पर जमकर सियासी बयानबाजी हुई। मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मामले में सीएम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पेगासस के समय से फोन टैपिंग हो रही है, जबकि बीजेपी ने पलटवार किया कि आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस ये सार्वजनिक करे कि किसका फोन टैप हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो आज से नहीं, पेगासस का जब डिक्लेरेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है। आरोप लगाने के बजाय इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि किनके फोन टैपिंग हुआ है और क्या बातें आई है, इसको कांग्रेस सार्वजनिक करे। यहाँ अधिकारी, आज नेता अपने सामान्य फोन से कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे ये पहला मौका नहीं जब छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग को लेकर सियासी घमासान मचा हो। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि 2017 में रमन सरकार ने पेगासस के जरिए जासूसी करवाई थी, जिस पर पक्ष और विपक्ष अब सामने है। महाराष्ट्र में उपजे सियासी संकट के बीच सीएम बघेल ने एक बार फिर केंद्र पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एक बार फिर जासूसी को लेकर जिरह चल पड़ी है। आने वाले वक्त में प्रदेश की राजनीति में इसका क्या और कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज की तारीख में प्रदेश की सियासत में सबसे गंभीर मुद्दा बन चुका है कि क्या यहां के नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं, जैसा आरोप है। अगर हो रहे हैं तो फिर इनको सार्वजनिक करें, दूसरे पक्ष का कहना है या दावा है। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, पहले तो अपनी बात रखें। विपक्ष ने इस आरोप पर कहा कि अगर आपके पास कुछ जानकारी है, ठोस है, तो सार्वजनिक करें। देखिए पाठक जी, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको उसमें अगर कोई सबूत मांगा जाए तो सबूत नहीं मांगता। मगर जब हमारी आपसी बातचीत कहीं विपक्ष के पास पहुंच जाती है या किसी ऐसे अवांछित व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, उसकी सूचना का संज्ञान जब उनको हो जाता है, जिसकी वार्तालाप हमने सिर्फ टेलीफोन की है, तो ये बात अपने आप में बड़ा प्रमाणित तथ्य हो जाता है कि जरूर इसकी फोन टैपिंग हो रही है। और दरअसल में अगर आप लगातार देखेंगे पिछले 8 सालों में जिस तरह से केंद्र की सरकार जब से मोदी जी आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार जितने भी विपक्षी सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का प्रयास किया है और कई जगह सफलतापूर्वक उसने अस्थिर किया भी है। अब जहां तक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से आज भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक चुनौती मिलती है। हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जो है
उनके हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता जाकर के असम में चुनाव प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, और छत्तीसगढ़ के का संगठन मजबूती के साथ और छत्तीसगढ़ की सरकार मजबूती के साथ कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़ी होती है। ये स्थिति जो है वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद असुविधाजनक है। और ऐसी परिस्थिति में जो सरकारों को गिराने में, लोगों को पलटने में, ईडी की धमकी देने में और सीबीआई का दुरुपयोग करने में जिस सरकार को महारत हासिल हो, अगर वो फोन टैपिंग कर रही हो तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अवैधानिक रूप से फोन टैपिंग हो रही है, अब पूर्व में भी जैसे कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने कहा कि पेगासस के साथ डॉक्टर रमन सिंह की बातचीत हुई थी, और पेगासस जो है जासूसी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो वो उसका उपयोग दुरुपयोग क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में कहना तो मुश्किल है। मगर निश्चित रूप से इनकी नीति या नियत इस तरह की है कि जो लोग विपक्ष में हैं, जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी विचारधारा को फॉलो नहीं करते, ऐसे लोगों को हर ढंग से कैसे घेरा जाए, कैसे गिराया जाए, कैसे उनको अपमानित किया जाए, कैसे लांछित किया जाए, कैसे उनको तोड़ा जाए, कैसे उनको संगठन को बदनाम किया जाए, कैसे उनके व्यक्तित्व को बदनाम किया जाए, ये सारी जो कारस्तानी है भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए ये चलिए, केदारनाथ जी का जवाब देने का वक्त है। केदारनाथ जी से मैं पूछता हूं, आपने जो बातें की उसमें 3 बिंदु निकले हैं। पेगासस के समय से जो पूर्व सीएम थे उन पर आरोप था कि इसका इस्तेमाल किया, और ये सुप्रीम कोर्ट तक ने देश की ये माना है कि हाँ, अगर इस तरह किसी की जासूसी हुई तो उसके डेटा सामने आना चाहिए कि कहाँ किस मकसद से क्या हुआ, वो अपनी जगह एक तथ्य है। तीसरी बात ये कि क्या प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने के लिए किसी तरह की जासूसी या इस तरह का अभी खेल चल रहा है, इस पर उत्तर दीजिए केदार जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनके सारे विधायक पूरे छत्तीसगढ़ को छोड़कर दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। जनता ने बड़ा विश्वास करके उनको चुना था। किसानों के खेती करने का समय है, बारिश शुरू हो गई है, लाइट का पता नहीं है, और यहाँ विधायक और मुख्यमंत्री का पता नहीं है, ना किसी मंत्री का पता है। और ऊपर से जो ये बयान उनका आया है दिल्ली में बैठकर, बेहद रहस्यमय, बेहद चिंताजनक और बहुत दुखद है कि छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी फोन टैपिंग हो रही है, और फोन टैपिंग हो रही है तो उससे ये सरकार इतनी परेशान क्यों है। क्या ये सरकार के लोग, नुमाइंदे लोग, क्या इनके मंत्री ऐसी वैसी बात करते हैं कि अगर फोन टैपिंग हो रही है तो उससे कुछ सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती है, सरकार परेशान हो सकती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग और देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी फोन टैपिंग हो रही है। देश में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, राष्ट्र की सुरक्षा देखती हैं, वो तय करती हैं कि कौन गलत काम कर रहा है, उनके फोन टैप होना चाहिए, और उनकी बकायदा उनको परमिशन मिलती है और वो परमिशन लेती हैं। तो ऐसा कौन सा मामला है कि भूपेश बघेल जी को संज्ञान में आ गया कि ये बातें फोन में टैप हो गई और छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होने वाली है। इसलिए कह रहा हूं, बड़ा रहस्यमय और दुखद मामला है, चिंताजनक मामला है। क्या सरकार के लोग ऐसी भी कोई बात कर रहे हैं कि वो फोन टैप हो जाए तो कोई परेशानी पैदा हो जाएगी? और अगर ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं फोन में, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्यों है? और निश्चित रूप से राजनीतिक पाखंड करने की ये कांग्रेस के सरकार की छत्तीसगढ़ में आदत हो गई है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से मंत्री हैं, ऐसे कौन से विधायक हैं, ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो ऐसे कृत्य में लिप्त हैं जिसकी चिंता की फोन टैपिंग हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और एक बात, माननीय सरकार का कहना है कि सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे। अरे भाई, सीबीआई को तो डर के पहले आपने बैन कर रखा है। सीबीआई एक जांच एजेंसी है, और किसी प्रदेश ने अगर उसको बैन कर दिया है मतलब पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्यों भाई? अरे भाई, सांच को आंच क्या? अगर आप सच्चे हो तो सबको खुला रखना चाहिए था। केंद्रीय जांच ब्यूरो को यहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, और बयान में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में इसका दुरुपयोग होगा। आखिर ये जनता को बरगलाना क्यों चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और छत्तीसगढ़ की शाख
बनी हुई थी। जब से कांग्रेस सरकार आई है, माफियाओं का घेरा बन गया है। कहीं रेत माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं गुंडागर्दी, कहीं लूटमार। अरे हद हो गई। रायपुर में 45 दिनों में 10 मर्डर हो गए। 10 मर्डर, उठाई गिरी और बाकी मोबाइल छीनना और पैसे छीनना तो एक आम बात हो गई है। और पूरी सरकार दिल्ली में ईडी में राहुल गांधी को क्यों बुलाया, इसके लिए परेशान है। अरे भाई, जांच एजेंसी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्हें बुलाया था जांच एजेंसी ने, वो बड़े आराम से गए थे। कोई भाजपा का कार्यकर्ता विरोध नहीं किया था। क्या आप इस बात को पार्टी की तरफ राहुल जी और से कांग्रेसी स्वीकार करते नेता हैं कि ऐसे ऐसी कोई परिस्थितियां रही होंगी या हैं जिनकी वजह से टैपिंग करवाई जा रही? क्योंकि टैपिंग के मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर पहले से एक जांच जिसका एक तरफ विरोध किया गया था, लेकिन बिना अनुमति, बिना अधिकृत तरीके से अगर ऐसी कोई टैपिंग या जांच होती है, जासूसी होती, जांच नहीं, अगर जासूसी होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठा है पहले भी। देश में भी इस मुद्दे पे काफी बहस छिड़ी। आपको लगता है प्रदेश में ऐसी कोई टैपिंग हो रही है या जिसके लिए कोई अनुमति का पता चला है, और आपको टैपिंग सही लगती है, चाहे रीजन जो भी हो? नहीं, देखिए सीधी बात है, घबरा तो कांग्रेस रही है। कांग्रेस को कैसे पता चला, क्यों पता चला और क्यों घबरा रही है, इसका जवाब तो हो ही देंगे। जहां तक पेगासस का मामला है पूर्व मुख्यमंत्री के समय का, तो अभी तो सरकार कांग्रेस की है, जांच करा लें। और आरोप इन्होंने लगाया, कहीं तक आज पुष्टि नहीं हुई। और बयान में वो कह रहे हैं माननीय रविंद्र चौबे जी कि मैंने सुना है और उसने कहा है। ये पुष्ट बातें कहां होती है? ये तो कांग्रेस के लोग हैं, बस लोगों को बरगलाना, मुद्दे केदारजी ने भी उठाए कि सब लोग वहां कामकाज छोड़कर हैं और घबराहट क्यों है, कुछ गलत कर रहे हो तो घबराना चाहिए। दोनों बातों के उत्तर दे दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि सब लोग वहाँ कामकाज छोड़ के हैं, तो उसका जवाब सीबीआई को तो बैन कर रखा है, उससे क्यों घबरा रहे हो? सुनिए ना, आप सुन लो ना भाई, केदार भाई सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि अभी राहुल साहू का बोरवेल में गिर गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, मगर मिनट मिनट की खबर ले रहे थे कि नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है और कहीं से भी किसी भी जगह से सरकार चलाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो इसकी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को करना नहीं चाहिए कि पूरे विधायक दिल्ली में है या पूरे मंत्री दिल्ली में है, सरकार कैसे चलेगी। सरकार ठीक ठाक चल रही है। हमारे पास काबिल अफसर हैं और तमाम और जनप्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो सब अपना काम देख रहे हैं। दूसरी बात, मैं जो मुख्य रूप से केदार जी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि फोन टेपिंग तो हो रही है, मगर आप ऐसी कोई बात मत कीजिए जिसमें आपको डर लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि मनमानी व्यवस्था है। इस देश में आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे, किसी की निजता के अंदर आप हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे और उसको ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमने सही किया है। और दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि आपने लगातार पिछले 8 सालों में 6-7 सरकारों को गिराया है और लगातार लोगों को दल बदल करवा करके इस्तीफा दिलवा करके। केदार जी उत्तर दीजिए। आधार है देश के वर्तमान माहौल और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, अगर ये सरकार को लगता है और आरोप लगा रही है तो इसके पीछे एक ठोस आधार है। जहां आपकी सरकारें नहीं थी वहां क्या हुआ, देश भी देख रहा है। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा सुरेंद्र भैया, आपने ईयरफोन को ठीक कर लो। मैंने कतई नहीं स्वीकार किया कि फोन टेप हो रहे होंगे। मैं बोला इसकी जानकारी तो कांग्रेस को ही है। आपने कहा मैंने स्वीकार किया फोन टेप, मैंने कतई स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि आप आरोप लगा रहे हैं, आपको जानकारी है, बताइए आपके कौन से ऐसे मंत्री, सांसद, विधायक हैं जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं कि उससे सरकार को घबराहट हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, प्रदेशों में जो सरकार गिर रही है तो लोग आ रहे हैं भाजपा के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए तो हम लोग क्या करें भाई, बोल दे कि नहीं लेते आपको। अरे कांग्रेस में एक राहुल तो छत्तीसगढ़ में कूप में गिरे थे, उनको निकाल लिया, अब दूसरे राहुल को भी निकाल लेंगे करके छत्तीसगढ़ में जमा है। अरे भाई, उन्होंने अगर अपराध किया होगा तो फिर ईडी के गिरफ्त में आएंगे, नहीं तो छूट जाएंगे। उसके लिए आपको दूसरा गड्ढा टनल बनाने की जरूरत नहीं है और प्रयास भी मत करिए उसका। निश्चित रूप से आप इस बात का जवाब दीजिए कि छत्तीसगढ़ में 45 दिनों में 10 हत्याएं हो गई और आपके मंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है और आपके नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं। मशीन में धुलने के बाद अपने अपने घर वापस चले गए। आप लोगों को इतना जबरदस्त धक्का दे के चले गए, फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग समझ नहीं रहे
महाराष्ट्र में अजीत पवार ने आपके साथ क्या किया और आपने अजीत पवार के साथ क्या किया, आपने लोकतंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ किया। सवेरे 8 बजे शपथ ग्रहण करवा दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, अभी हिसाब बराबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के एक नेता को आपने, ठीक है, तो कुल मिलाकर बात हम आरोप छत्तीसगढ़ लगाया की कर रहे हैं, पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की उठाई जा रही है और आरोप लग रहा है दिल्ली से। तो इसके ऊपर जो दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक मूल प्रश्न के साथ में लौटेंगे, क्या वाकई में इस तरह का कोई माहौल प्रदेश में है? क्या वाकई में प्रदेश की सरकार को जो इतनी मजबूती, इतने बड़े मजबूत नंबर के साथ में है, उसको भी अस्थिर करने का कोई प्रयास हो रहा है? क्या ऐसी सूचनाएं हैं? अगर हैं तो क्या इन सूचनाओं के आधार के ऊपर कोई एक्ट भी होगा? आगे देखेंगे और बात भी करेंगे। सुरेंद्र जी, एक सीधा सा सवाल, क्या इतनी मजबूती से सारे देश में अगर कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में सबसे मजबूती की स्थिति में सरकार बना और चला रही तो छत्तीसगढ़ है, क्या यहाँ पर इतने वक्त में, जितना अगले इलेक्शन से पहले बचा है, क्या यहाँ अभी भी ऐसे कोई प्रयास हो सकते हैं आपको लगता है, या पार्टी के पास कोई इनपुट है, ऐसे कोई प्रयास हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से इतना जबरदस्त एकजुट है और यहाँ संख्या बल इतना ज्यादा है कि यहाँ पर तोड़ने फोड़ने की गुंजाइश तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए वो इस तरह के प्रयास नहीं करेगी। मगर हम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है और जिस तरह से उन्होंने अपने चरित्र को पिछले कई सालों में प्रदर्शित किया है, इससे हम ये बात जरूर जानते हैं कि कोई न कोई कुचक्र जरूर रचेंगे। कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा ताकि कांग्रेस की सरकार जो को किसी तरह संकट में डाला जा सके। तो इसलिए यहाँ के विधायकों को तोड़ पाना या किसी तरह के इसमें मतभेद उपस्थित कर पाना तो संभव नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से विधानसभा से लेके गांव देहात से लेके पोलिंग बूथ तक बहुत मजबूत है और तमाम जनता भी हमारे साथ है। मगर आप अच्छी तरह जानते हैं पाठक जी कि राजनीति में बहुत सारे खेल ऐसे भी होते हैं जिनसे सरकार को सांसद में डाला जा सके या कुछ उनके खिलाफ कुछ किया जा सके। तो हमको ये आशंका है, हमको ये बिल्कुल केदार जी इस पर उत्तर देंगे आप? हमको आशंका है कि जरूर जो कुछ पिछले तजुर्बे हैं इस वजह से इसकी गुंजाइश कांग्रेस यहाँ पर देख रही है। यहाँ प्रदेश में क्या आपको जनता पर, अपनी पार्टी पर, अपनी इकाइयों पर विश्वास नहीं है? क्योंकि आप तो मैदान में उतरकर जीतने वालों में से अपने आप को बताते हैं। मैदान में उतरते हैं और जीतते हैं और जनता दिखाती है और जनता जिताती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कांग्रेसी जितनी बात कर रहे हैं और जितनी चिंता कर रहे हैं ना, असल में इन्होंने ये पाप किया है पहले, और अपने पापों की जब इनको याद आ रही है ना, तो आज एक जबान पे आ रहा है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहा था, वो यूपी में ढहा था और 5 प्रदेशों की सरकारें इन्होंने गिरा दी थी। 1975 में इन्होंने आपातकाल लगा दिया था और 60 सालों में ना जाने कितनी कापी भर जाएगी बिना कारण के सरकारों को गिराया, जबरदस्ती फोन टेपिंग कराई। अरे भाई, 2006 में प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे और चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, तो प्रणब मुखर्जी चिल्लाते थे मेरा फोन टेप हो रहा है। अरे भाई, हाँ, आज इनका पाप बोल रहा है, ये इनका पाप बोल रहा है कि इन्होंने ऐसा किया है। आज इनको ये भूत दिख रहा है अपना किया हुआ। अरे भूत से परेशान मत हो, पापों को तो भोगना पड़ेगा। पाप किए हो तो आपको भोगना पड़ेगा। और आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उन्हीं लोगों को ले लेते हैं, वो बड़े भले मानुष बन जाते हैं, और वो जिनको आप महादुष्ट कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही महापुरुष हो जाते हैं। लगातार तोड़ रहे हैं, लगातार फोड़ रहे हैं, लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आज एक बार ईडी आके जा चुकी है, कुछ कागज वागज ले गई है क्या जो इतना घबरा रहे हो? फिर से आने वाली है। नहीं, हम घबरा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को है, छत्तीसगढ़ सरकार की आप बोल रहे हैं आपकी पार्टी के, छत्तीसगढ़ सरकार की जो मजबूती है वो आप भी इस मंच के ऊपर ईडी की बात कर रहे हैं, इस मंच के ऊपर क्यों घबरा रहे हैं? अगर टैपिंग हो रही है तो क्या ये वो सारे संकेत हैं जिस वजह से अपनी तरफ से सरकार या सरकारी पक्ष के लोगों को ये बात कहनी पड़ रही है? आने वाले कुछ वक्त में क्या प्रदेश में इस तरह की कोई गतिविधियां जिसमें सेंट्रल एजेंसी की जांच, उससे प्रभावित होने वाले तमाम नेता, ऐसी कोई चीज आने वाली है? ये सारे सवाल इन बयानों से उपजते हैं, लेकिन हश्र क्या होता है कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए।